बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन अर्रम आयोडेटम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन अर्रम आयोडेटम हमारी ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी की कैपिलरीज में या आर्टरीज में जो ब्लड की अकोमोडेशन हो गई हो और उसकी वजह से अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस का इशू देखने में आ रहा हो या किसी को हार्ट के वाल में जो है ना एक डिस्कम्फर्ट देखने में आ रहा हो और उसकी वजह से अगर किसी को बार बार एक जो है ना लंग्स में इन्फेक्शन जो है ना वो देखने में आ रहा हो या फिर किसी को अगर किसी को एक पैरालिसिस का सिम्टम तो वो देखने में आ रहा हो या फिर किसी को पैरालिसिस ऑफ नर्व जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना पेशेंट को क्योर करती है कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती हैं। तो इससे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पैरालिसिस ऑफ नर्व की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसी नर्व जिसमें डिकम्पोजिशन की वजह से अगर किसी को नर्व में हार्डनेस जो है ना वो हो गई हो या फिर किसी को पैरालिसिस का इशू देखने में आ रहा हो, यानी ऐसी नर्व जिसमें नर्व की जो है ना एक डिकम्पोजिशन हो रही हो या फिर उसमें एक पैरालिसिस की वजह से उसमें एक हार्डनेस जो है ना वो देखने में आ रही हो, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक पैरालिसिस के केस में नर्व जो है ना उसकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है और उसमें जो है ना एक ब्लड की सप्लाई जो है ना वो मुतासर होती है और इसकी वजह से जो है ना पेशेंट को पैरालिसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो। तो ये एक पैरालिसिस ऑफ नर्व की बहुत ही अहम रेमेडी है जिसमें पेशेंट को जो है ना एक पैरालिसिस ऑफ जो कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है और जिसमें एक नर्व है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हार्डनेस जो है ना वो पेशेंट उसकी वो देखने में आती है और उसके साथ साथ जो एक नर्व है उसकी वीकनेस होती है। अगर वो हाथ की नर्व होती है तो उसमें पेशेंट को कोई चीज़ उठाने में दिक्कत होगी, तो अगर किसी को लेग्स की नर्व होगी तो उसमें पेशेंट को चलने में दिक्कत होगी, उसमें एक हार्डनेस जो है ना वो देखने में आती है, एक टायर्डनेस जो है ना वो देखने में आती है। तो अगर किसी पेशेंट में नर्व की पैरालिसिस हो रही हो, उसमें एक हार्डनेस हो, एक टायर्डनेस जो है ना वो देखने में आती हो और पेशेंट को उस चीज़ से या उस अज़ा से काम करने में दिक्कत होती हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। इसके केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ये सिफिलिस की एक ऐसी हालत होती है जिसमें पेशेंट को जो है ना एक दिमाग में सोज की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से या किसी ट्रॉमा के उसके बाद या किसी इंजरी के बाद एक इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना एक डिमेंशिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है या फिर अल्जाइमर डिजीज़ जो है ना उसकी सूरत जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है या फिर किसी एक पैरालिसिस की वजह से जो है ना पेशेंट को माइंड की इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना एक भूलने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती हो। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को माइंड में इन्फ्लामेशन की वजह से भूलने की दिक्कत आ रही हो या फिर उनमें एक डिमेंशिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो या फिर किसी को एक पैरालिसिस की केस में पेशेंट को जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो पेशेंट वो रेस्टलेस जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन जो है ना ब्लड की सर्कुलेशन को जो है ना वो इंक्रीज करती है और उसकी वजह से जो एक डिमेंशिया का इशू देखने में आता है उसको पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को क्योर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये पेरिकार्डाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये पेरिकार्डाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट होता है उसकी अंदरूनी लाइनिंग होती है उसमें जो स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है
और उस स्वेलिंग की वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक हार्ट वाले रीजन में एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता है, एक सफोकेशन देखने में आती है। और उसके साथ कभी कभार पेशेंट को जो है ना चेस्ट वाले रीजन पे एक अनकंफर्टेबल पेन जो है ना वो देखने में आती है, और बहुत ही वो शार्प पेन होती है, और बहुत ही कम टाइम में जो है ना वो पेन पेशेंट को महसूस करता है। तो अगर किसी पेशेंट को हार्ट वाले रीजन में ब्लड की कम सप्लाई की वजह से पेरिकार्डाइटिस का इशू देखने में आता है, उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक पल्पिटेशन का सिम्टम वो भी देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक हार्ट वाले रीजन पे एक सफोकेशन जो है ना वो देखने में आती हो, और ऐसा महसूस करता है कि जैसे उसका जो चेस्ट है उसमें किसी ने जोर से हीरा लगा के जो है ना वो बांध दिया हो, उसमें एक कंस्ट्रक्टेड लाइक जो है ना वो फीलिंग वो देखने में आती है। तो अगर किसी पेशेंट को हार्ट वाले रीजन पे एक स्वेलिंग का तेज सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, एक सोजश का सिम्टम देखने में आता हो, और ऐसा महसूस होता हो कि जैसे किसी ने जोर से जो है ना वो चेस्ट वाला रीजन बांध दिया हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के इस पेरिकार्डाइटिस के इशू से जो है ना वो क्योर करती है। लेकिन तो ये मेडिसिन जो है ना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि हमारे जिस्म पे एक आर्टरीज का निज़ाम होता है और एक वेन का निज़ाम होता है। मैं साइड पे एक टिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे कि ये एक ब्लू जो है ना वो लाइनिंग हमारे जिस्म में जो वेन का निज़ाम है, और एक रेड कलर का जो है ना वो निज़ाम है। ये दो निज़ाम हमारे जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन को जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। यानी जो हमारा रेड कलर का जो सर्कुलेटरी निज़ाम होता है, ये हमारे दिल से खून जो है ना वो हमारे पूरे जिस्म की तरफ जो है ना वो सप्लाई करता है, और जो ब्लू कलर का वेन का निज़ाम होता है, और ये हमारे पूरे जिस्म से ब्लड जो है ना वो अकोमोडेट करता है और वापस जो है ना वो हार्ट की तरफ लेके आता है। अगर किसी जो रेड वाला जो निज़ाम होता है जिसे हम आर्टरी और कैपिलरीज कहते हैं, अगर किसी इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से जो कि एक ब्लड सर्कुलेशन में जो है ना उसमें कमी आ गई हो, उसमें किसी किस्म की जो है ना वो रुकावट हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो या फिर डायबिटीज़ की वजह से हो या फिर किसी हाई ब्लड प्रेशर किसी जो है ना किसी अज़ा की रुकावट की वजह से जो है ना उसमें जो है ना रुकावट आ गई हो, और आर्टरी की जो है ना एक स्क्लेरोसिस हो रही हो, उसमें आर्टरी जो है ना उसमें एक स्वेलिंग देखने में आती है, उसकी डिकम्पोजिशन हो रही हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और ब्लड सर्कुलेशन को इजाफा करती है, चूँकि उस हाई कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसको भी कम करती है, या किसी को डायबिटीज़ का इशू है तो उसको भी ये कम करेगी, और उसकी वजह से किसी को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का इशू देखने में आ रहा है तो उसको ये बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के ये ना पेशेंट को क्योर करती है। मेडिसिन जो है ना वो उजीना के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये उजीना एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो हमारी नोज होती है उसकी कार्टिलेज होती है, उसमें जो है ना एक डिकम्पोजिशन जो है ना उस कार्टिलेज की जो है वो देखने में आती है, और उस कार्टिलेज की डिकम्पोजिशन की वजह से जो है ना एक स्मेलिंग जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो ख़त्म कर देता है, यानी उसको जो नोज से जो स्मेल का एहसास है वो ख़त्म हो जाता है। डिस्चार्ज है वो पेशेंट को लगातार जो है ना वो देखने में आता है, और जो कार्टिलेज है उसकी एट्रोफी की वजह से जो है ना इसके जो स्मेल का एहसास है वो ख़त्म होता है। इस हालत को ओजीना कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ओजीना का इशू है, उसका जो स्मेल का एहसास है वो ख़त्म हो गया है, उसकी जो कार्टिलेज है उसकी एट्रोफी हो गई है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक लगातार जो नाक से कोराइजा का सिम्टम वो देखने में आ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये ल्यूपस के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ल्यूपस एक ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी हालत होती है जिसमें जो पेशेंट की जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के अज़ा वर्क कर रहे होते हैं, और एक उस अज़ा की जो है ना एक इम्यूनिटी होती है जो कि उस अज़ा को दूसरे भी हार्मफुल पार्टिकल से जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है। तो ल्यूपस एक ऐसी हालत होती है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल के अगेंस्ट जो है ना वो एंटीबॉडी जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है, क्योंकि हमारे टुकनों पे हमारे जो हार्ट की जो है ना हार्ट की, उसके साथ साथ हमारे लंग्स की, या फिर हमारे रीनल की, हमारे लीवर की, हमारे जो स्प्लीन की
जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा वर्क कर रहे होते हैं, और इस वर्क की जो है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि इस लेयर जो काम होता है कि जिस्म को दूसरे हार्मफुल जो नुकसानदा पार्टिकल्स होते हैं या नुकसानदा एजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना होता है। तो ल्यूपस एक ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी हालत होती है जिसमें जो जिस्म की इम्यूनिटी होती है वो अपने ही अज़ा के ख़िलाफ़ जो है ना एक एंटीबॉडीज़ जो है ना बनाना स्टार्ट कर देती है। यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही ख़िलाफ़ जो है ना वो लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी हालत को हम ल्यूपस कहते हैं। तो ऐसी हालत में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन ओसाइटिस के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ओसाइटिस एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो बोन्स होती है उसमें डिकम्पोजिशन जो स्टार्ट कर देती है, क्योंकि बोन्स में जो है ना एक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो बहुत कम होती है, और उसकी वजह से जो बोन्स है उसमें कैरीज फॉर्म में जो है ना एक ऑस्टियोपोरोसिस लाइक जो है ना बोन जो है ना वो डिकम्पोजिशन जो है ना वो स्टार्ट हो रही होती है। तो मैं साइड पे पिक लगा दूँगा, आप देख रहे होंगे कि अगर किसी के बोन्स में इस तरह का टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आ रही हो, उनकी बोन जो है ना वो दिन दिन कमज़ोर हो रही हो और उसकी वजह से उसमें इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये होम्योपैथी की मेडिसिन अरम आयोडेटम क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो अगर किसी के जिस्म में किसी भी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में जो है ना वो कमी वाक़या हो रही है, और उससे रिलेटेड अगर किसी को इन तरह की डिजीज़ का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन अरम आयोडेटम इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरालिसिस ऑफ नर्व की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी ये पैरालिसिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये पेरिकार्डाइटिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है जिसमें हार्ट में इन्फ्लेमेशन होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर ये वेल्वर की डिजीज़ की बहुत ही अहम मेडिसिन है जिसमें हार्ट वाल जो है ना जो दिल की वाल होते हैं उनमें जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को बार बार जो है ना एक लंग्स इन्फेक्शन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ल्यूपस के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अजीना के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये ओसाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बोन की इन्फ्लेमेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सिफिलिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें जो माइल्ड की इन्फ्लेमेशन होती है और उससे रिलेटेड पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक पैरालिसिस की कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो ये इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को क्योर करती है। तो ये अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन अरम आयोडेटम इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन अरम आयोडेटम इसे हम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें, तो ये इन तमाम डिजीज़ में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को ना क्योर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ रिलेटेड जो ना वो मेडिसिन बता सकूँ। तो अगर किसी को कोई आपने फीडबैक देना है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जो है ना वो लाजमी दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।